हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग मैथ के सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, मैथ में हमारा पहला चैप्टर जो कि हमारा रियल नंबर है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है उसके PDF फॉर्मेट बना के मैंने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो नोटबुक खोलिए और हेडिंग डालिए पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल के बारे में तो कहता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। इफ एनीवन आस्क विच यू दैट डिफाइन पॉलिनोमियल देन यू हैव टू से दैट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a to the power 0 x to the power 0 plus a1 x1 plus a2 x2 up to an xn where an do not equal to 0 is called a polynomial in x with degree n. Note down the definition. An algebraic expression which expressed in the form of a0 x0 plus a1 x1 plus a2 x2 up to an xn where an do not equal to 0 is called polynomial in x degree n। ये इन x डिग्री n का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पॉलिनोमियल है इसका जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है x और उसके पावर्स जो है डिग्री जो है वो है n का वैल्यू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 0 1 2 3 4 अप टू 100 अप टू इनफिनिट कुछ भी हो सकता है। जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली हम कंसीडर करेंगे। आगे फिर बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। जब बढ़ते हैं तो हमारा बात फिर यहाँ तक पहुँचती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डेट इसकी क्लासिफिकेशन के मतलब अगर पॉलिनोमियल को हम बांटते हैं एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट या चार से अधिक पार्ट्सों में या फिर जितने भी पार्ट में हम बांटते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किन बेसिस पे बांटते हैं। क्योंकि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, साइंस में हम पढ़े हैं सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। सॉर्टिंग का मतलब होता है उसको बांटना, उसको अरेंज करना। हम अपने फोन में देखते हैं एक शॉर्ट करके ऑप्शन आता है, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ भी देखेंगे क्लासिफिकेशन। जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो किसी ना किसी बेसिस पे करेंगे, किसी ना किसी एक इम्पॉर्टेंट वे, एक इम्पॉर्टेंट मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पॉलिनोमियल में ये कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पहला, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दूसरा। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो है वो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जो हमको मिला था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल। एक बार मैं आप लोगों को उसको रिवाइज करवा देता हूं। मोनोमियल के बारे में हम बात करते हैं तो क्या कहता है मोनोमियल में? ये कहता है कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहेंगे। ठीक इसी तरीके से जिसका दो टर्म होगा उसको बाइनोमियल कहेंगे और जिसका तीन टर्म उसका होगा उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। अगर टर्म्स की संख्या 3 से अधिक होती है तो क्या करेंगे? तो याद रखिए कि अगर टर्म्स की संख्या पॉलिनोमियल में 3 से अधिक हो जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम जो उसका नेमिंग किए हैं वो हो जाता है हमारा सीधे पॉलिनोमियल। मीन्स कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल। 3 टर्म से अधिक आएगा पॉलिनोमियल। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल के ये आती है कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पॉलिनोमियल में जो है वो टर्म्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, टर्म्स चेंज हो रहे हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो इसको पता करने का जो तरीका है तो उसके बारे में सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मैथ के जो 4 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब भी हम टर्म्स को डिवाइड करेंगे, उनको शॉर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दो साइन को भूल जाइए, इनको सबसे पहले हटाइए। हम सिर्फ कंसीडर करेंगे प्लस और माइनस वाले पे। प्लस और माइनस वाले पे कंसीडर करते हुए हम आगे ये देखेंगे कि अगर हमारे दो वैल्यू के बीच में कहीं भी प्लस साइन या फिर कहीं भी माइनस साइन लगा हुआ है
प्रेजेंट है। बोर्ड पे देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि एक पॉलिनोमियल है 7x प्लस 6 या फिर 7x प्लस 3y प्लस 2। यहाँ पे देखिए ये एक वैल्यू है, ये दूसरा वैल्यू, दोनों के बीच में एक साइन है, 1 2 3, और हर एक दो वैल्यू के बीच में एक साइन है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए 6x माइनस 12, दो वैल्यू के बीच में एक साइन है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस माइनस, ये साइन जब भी हमारे पॉलिनोमियल में के दो वैल्यू के बीच में आएंगे तो वहां से जो टर्म्स होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि 7x पहला टर्म और 6 जो होगा दूसरा टर्म, 7x पहला, 3y दूसरा और 2 जो है वो तीसरा, 6x पहला, 12 जो है वो दूसरा। अब फिर से इसके टर्म्स के बेसिस पे जो है ना हम इसके नेमिंग कर देंगे कि मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह जो भी है। हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। थोड़ा इसको नोट कीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे बात करते हैं हम अगर, तो जनरली हमको पढ़ना है 4 तक में। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ये नाम से ही क्लियर है। जैसे कि अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल या फिर जो भी, तो वहाँ पे हमने देखा हुआ है कि जहाँ भी इक्वेशन में लीनियर की बात आती थी वहाँ पे हमारे वेरिएबल का डिग्री 1 होता था। थोड़ा सा डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। डिग्री जो होता है वो हमारे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पार्टिकुलर टर्म इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब कि उस पॉलिनोमियल में किसी भी एक पार्टिकुलर टर्म का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 7x प्लस 6, अगर पावर 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसी के वैल्यू को 7x स्क्वायर प्लस 6, क्यूबिक में जो होगा वो हमारा डिग्री 3 होगा, 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। ये जो है हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। टर्म्स की संख्या 4 है, ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री देखो ना 3 है ना, तो क्यूबिक होगा ये। चौथा जो आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक, 3 के बाद डिग्री 4, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एज फॉर एग्जाम्पल 7x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 3 प्लस 14x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18। इस पॉलिनोमियल में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 5, लेकिन फिर वही बात, ध्यान ही नहीं देना। क्यों दे ध्यान, मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देख रहे हैं ना, तो डिग्री में हम देख रहे हैं कि डिग्री तो 4 है, तो 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर डिग्री का वैल्यू 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। अब एक सवाल आप लोगों के मन में आता होगा, सर अगर 4 से अधिक हो तो ऐसा है बच्चों, अगर 4 से अधिक डिग्री है, इसकी 5 6 7 8 9 10 12 15 20 50 जो भी है, तो सीधे से हम उसको कह देते हैं जितने भी डिग्री होंगे, जितना भी पावर का वैल्यू होगा उतने उसको सीधे हम पावर की या फिर डिग्री की बात कर देते हैं। जैसे कि अगर वैल्यू 7x टू द पावर 5 तो यहाँ पे हम सीधे कहेंगे पॉलिनोमियल है डिग्री 5। उसके लिए कोई फिर पार्टिकुलर हमें नेम नहीं दिया गया, नेम इन 4 के बारे में दिया गया और हमको पढ़ना भी बस यही 4 है, तो इस 4 पे ही फोकस किया जाए। एक बार जो भी मैंने यहाँ पर टर्म्स लिखे हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, डिफिनीशंस लिखे हैं, एक बार इसको नोट कर लिया जाए। और फिर हम अपना जो नया टॉपिक है अब इसमें देखते हैं। इसमें कहता है कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें ये कहता है कि हमारा जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू निकालना है किसी भी एक फिक्स दिए गए पॉइंट पे। फिक्स दिए गए पॉइंट का मतलब ये होगा कि हमारा पॉलिनोमियल, जैसा कि मैंने डिफिनीशन में लिखवाया था कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, इन वेरिएबल वाई भी हो सकता है, इन वेरिएबल जेड भी हो सकता है। तो उस एक्स का, वाई का या फिर जेड का कोई ना कोई एक वैल्यू हमें दिया रहेगा और हमें अपने पॉलिनोमियल का वैल्यू उसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है। जैसे कि मैं बात करूं तो हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इस पॉलिनोमियल में कहता ये है कि हमें x इज इक्वल टू 2 पे अपने पॉलिनोमियल का वैल्यू चाहिए। यहाँ मैंने लिखा है px, ये px जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक पॉलिनोमियल है और x ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉलिनोमियल जो है इनवेरिएबल x है। अगर इनवेरिएबल y होता है दैट मीन्स कि वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 अगर इसमें पॉलिनोमियल दिया गया होता तो यहाँ पे हम पी वाई करते हैं, अगर जेड होता तो पी जेड करते हैं, अगर ए होता तो पी ए करते हैं, अगर बी होता तो पी बी करते हैं। पी एक्स मैंने क्यों किया है ये तो क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बता दूं, जो भी वेरिएबल दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे मेंशन करते हैं हमारा वेरिएबल, ठीक है। तो कहता यह है कि x इज इक्वल टू 2 पे हमें अपने इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। देन व्हेन वी हैव गोइंग टू सॉल्व इट, फर्स्टली वी हैव टू मेंशन एंड नोट दैट p2 इज इक्वल टू 2 टू द स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 that is 4 plus 8 plus 3 that is equal to 15। मतलब कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है ना इसका वैल्यू 15 होगा। कब होगा? जब हम x का वैल्यू 2 रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर x का वैल्यू हम 1 रखते हैं, 3, 10, 15 तो कुछ और आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 पे। जब x इज इक्वल टू 1 पे हम चेक करते हैं तो पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 दैट मीन्स कि 1 प्लस 4 प्लस 3 इट्स इक्वल टू 8। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने किया x इज इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल का वैल्यू जो हुआ वो 8 हुआ, x इज इक्वल टू 2 पॉलिनोमियल का वैल्यू जो हुआ 15 हुआ। 3, 4 जो भी हम रखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा वैल्यू निकलते जाएगा। हमें इसमें ये देखना था कि अगर हम x का कोई वैल्यू फिक्स करते हैं, पॉलिनोमियल में वेरिएबल का कोई वैल्यू फिक्स करते हैं तो उस गिवन पॉलिनोमियल का उस गिवन पॉइंट पे टोटल इक्विवेलेंट रिजल्ट जो होगा, आउटकम जो होगा, टोटल वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, हमें बस ये इसमें फाइंड करना था। तो एक बार इसको नोट कर लिया जाए। अब आगे हम देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हेडिंग देते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। इसमें यह कहता है कि हमें हमारे वेरिएबल का दैट मीन्स कि x का, y का वो वैल्यू फाइंड करना है। हमें हमारे वेरिएबल का x का या फिर y का या फिर z ABC जो भी दिया गया होगा उसका वो वैल्यू फाइंड करना है जिस वैल्यू पे हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। दैट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ variable at which the total resultant of the polynomial is equal to 0। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नोट कीजिएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। देखिएगा इसको x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया है। हमें इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जीरो फाइंड करने हैं। दैट मीन्स कि एक ऐसा वैल्यू जिसपे हमारा पॉलिनोमियल जो हो वो जीरो हो जाए। तो पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। अब पहले बात करते हैं कौन कौन से तरीके हैं। तो जो पहला तरीका है वो है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हिट एंड ट्रायल मेथड नाम आप सब लोग इससे अवगत होंगे। इसमें करते क्या है हम कि अपने वेरिएबल का खुद से कोई भी एक वैल्यू लेट करते हैं, कोई भी 1, 2, 3, -1, -2, -3 जो हमारी इच्छा करे हम वो वैल्यू लेट करेंगे। डायरेक्ट एक ही बार 20, 21, 22, -20, -21, मतलब अपने मन से हमको जो मन करेगा हम मान लेंगे। ठीक है, थोड़ा ढंग का ही मानिएगा। इसका मतलब मानने का मतलब ये नहीं कि एक ही बार 100 मान के बैठ गए।
बस मानना है। तो उसमें हम क्या करते हैं ना कि पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल का वैल्यू रखेंगे, रख के ये चेक करेंगे कि जो टोटल रिजल्टेंट हो रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 के इक्वल आ रहा है तब तो वो वैल्यू जो होगा वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारा होगा, हमारे पॉलिनोमियल का एक जीरोज होगा। लेकिन अगर ना आए तो ना आए तो फिर हम नेक्स्ट वैल्यू पे चेक करेंगे, ना आए तो हम एक नेक्स्ट वैल्यू पे चेक करेंगे। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो ये काफ़ी टफ और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इतना समय किसके पास है? हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें टाइम जो होगा वो हमारा फिक्स होगा, टाइम जो होगा वो फिक्स होगा। टाइम हमें हमारे मेथड के अकॉर्डिंग अधिक या कम तो नहीं मिलने वाला। तो इसको जल्दी से कैसे बनाते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड को हम साइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टफ और पेचीदा मेथड है। अगला मेथड हम करते क्या है कि जो पॉलिनोमियल दिया गया होता है इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स पता है आप लोगों को, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। सुन लीजिए एक बार फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। A particular number which divide a given number then that number is known as factor of that number। कहने का मतलब ये होगा कि किसी दिए गए नंबर को जितने भी नंबर्स डिवाइड करते हैं उन सारे नंबर्स को हम उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। वही किसी दिए गए नंबर में अगर हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलते हैं उन सबको हम उस नंबर का मल्टीपल कह देते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा एक बार फिर से हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पे, जहाँ से शुरू किए थे वहाँ। हमारा एग्जाम्पल जो है वह है x² - 2x - 3। अगर हम इसके फैक्टर्स निकाल ले तो निकाल सकते हैं ना। क्यों निकालेंगे, बात करेंगे इस बारे में। निकाल ले तो जैसे एक नंबर है 6, तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं ना। आगे क्यों वैसा कर रहे हैं बताते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये 3 टर्म में है, और 3 टर्म के लिए हमने 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था फैक्टराइजेशन के एक मेथड में, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। मिडिल का मतलब है बीच वाला, स्प्लिट का मतलब है तोड़ना, मीन्स की बीच वाले टर्म को तोड़ दो। अब कोई सामान थोड़ी ना के लिए हथौड़ा मार के तोड़ दिए, कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ने का एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि पहले हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, पहले फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो उसी वैल्यू के फॉर्म में हमें सेकेंड टर्म को तोड़ना है। सेकेंड टर्म को तोड़ेंगे जिन दो वैल्यू के फॉर्म में, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्टेंट की क्या आती है, मतलब थोड़ा समझिएगा। x² और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू होगा -3x²। -2x को तोड़ना है कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि वो जो हमारे दो वैल्यू आएंगे उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो -3x² आ जाए, और जब हम उनको आपस में ऐड करें तो वो -2x के इक्वल आ जाए। तो किस किस वैल्यू में तोड़ेंगे? तो ये x² -3x, और इसके बाद फिर से हम करेंगे +x और -3। यहाँ से हमारा x कॉमन निकलेगा, वैल्यू बचेगा x -3, और यहाँ से +1 कॉमन निकलेगा, वैल्यू बचेगा x -3। ये पूरा इक्वल होगा x -3 और एक x +1 के। क्योंकि हम अपने पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ मेंशन करेंगे P0, क्योंकि जीरो फाइंड कर रहे हैं। तब तो फिर ये P0 में क्या कि पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो करो, जीरो करेंगे तब तो वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा। 0 = x -3 × x +1। हम करेंगे क्या, हमारे यहाँ पे दो वैल्यू है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। x +1 का हम साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो x +1 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड आते हैं, ये डिवाइड के फॉर्म में आएगा। तो 0 में किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो होता है वो होता है 0। 0 = x -3 देन x = 3। एंड अगर हम x -3 को 0 के साइड भेज दें तो x +1 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, और x का वैल्यू निकल के आएगा -1। डेट मीन्स कि x के दो वैल्यू निकले -1 और 3। इन दो वैल्यू पे हमारा पॉलिनोमियल जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के तो वो दो वैल्यू हुए, एक -1 और एक 3। इसको एक बार नोट कर लिया जाए इस एग्जाम्पल को। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल, उसका डिफिनीशन, उसके एग्जाम्पल्स। पहले पॉलिनोमियल में डिफिनीशन, फिर से उसके बाद हमने देखा इसका क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन के बाद देखा वैल्यू एट गिव वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इन 4 टॉपिक्स को आज हम लोगों ने देखा। इसके आगे का जो टॉपिक्स है जो हमारा है कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इस जो हमारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं इनके मैं नोट्स बना के कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे बना के PDF फॉर्मेट में उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग जाके वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसको सॉल्व जरूर कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर मैसेज करके पूछ लीजिए, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तब तक के लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो बेटर रिजल्ट के लिए सिर्फ एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ या फिर सोशल साइंस या साइंस ही जरूरी नहीं है। इसके लिए सारे सब्जेक्ट पे बराबर कमांड होना चाहिए और बराबर कमांड करने के लिए दुर्गा ट्यूटोरियल के जितने भी वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं उसको आप देखिए। वेबसाइट्स पे जितने भी आपको क्वेश्चंस के PDF दिए जा रहे हैं उसको डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग हम लोगों से पूछिए, हमारी टीम से पूछिए। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपकी समस्या को दूर करने के लिए। तब तक आज के लिए धन्यवाद।